हेलो। आई होप आप सबकी क्लासेस बहुत अच्छी जा रही होंगी। क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स के ऊपर आज की क्लास रहेगी, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। बट आज की क्लास एक ऐसे चैप्टर पे है जो 80% 9th के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, दैट इज ट्राइंगल। और ट्राइंगल हमने पहले भी बहुत बारी पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बट मैं ये मान के चलूंगा कि हमें ट्राइंगल्स में कुछ भी नहीं आता। और उसके हिसाब से मैं तुम्हें A to Z सारी चीजें कवर करवा दूंगा। कंसेप्ट क्लियर आज की क्लास रहेगी, सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी एंड बोर्ड में या 9th क्लास के CBSE से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप एवरी एंड ईच क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस के क्लासेस के साथ। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल्स के बारे में। नाम से पता चलता है दैट इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स मींस क्या होगा बच्चों? अगर हम सिंपली बताऊं, मैं अभी एक ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं। हियर वी आर, इट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल वो जिसकी कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स। तो नाम दे देते हैं इसको ABC। ट्राइंगल वो जिसकी 3 साइड हो, जैसे कि एन एग्जांपल 1 2 3, उसे हम ट्राइंगल बोल देंगे। और बेटा जैसे कि यहाँ पे 3 साइड्स कौन कौन सी है? सिंपली AC, पहली साइड हमारे पास कौन सी होगी बेटा? AC। दूसरी कौन सी हो गई? CB। और नेक्स्ट कौन सी हो गई? AB। इस तरह से दो लेटर्स को मिला के हम एक साइड को पढ़ते हैं। एंड बेटा मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा बच्चों कि आपको इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि ट्राइंगल्स के 3 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3। अगेन ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पे क्या बनता है बच्चों? एंगल। करेक्ट। मतलब यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है C पे, और B पे भी क्या बन रहा है? एंगल। बट अगर आपको एंगल्स पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर आपको साइड्स पढ़ने में दिक्कत होती है, तो कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक क्लास ले आऊंगा जिसमें हम 6 to 8 तक के सारे ट्राइंगल्स के छोटे 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 माइनर टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो हियर वी आर। मैं अभी भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं एंगल्स को पढ़ा किस तरह जाता है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं आपके सामने इस वाले एंगल की। ये एंगल कौन सा है बच्चों? A। हम इसको ध्यान से देखें, A पे है, पर इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो ये होता है एंगल का साइन। अगर आप ब्लू वाला देख रहे हो पेन, तो ये होता है एंगल का साइन। और हमेशा बीच में 3 लेटर्स में हम एंगल को लिखते हैं, और बीच में जो एंगल आता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? वो हमारा मेन एंगल होता है। दैट इज वो हमारा मेन एंगल होता है। जैसे हमारा यहाँ पे मेन एंगल क्या है? A। मतलब बीच में A रहेगा। और जब मेरे को मान लो A को बीच पे रखना है, तो CAB मेरा एंगल बन जाएगा। क्या? CAB। आप इसे CAB भी बोल सकते हो, और अगर आप चाहो A को बीच में रख के आप इसे BAC भी बोल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेकर चलना चाहते हो। सो आप इस चीज को ध्यान से समझ गए होंगे कि ट्राइंगल्स में 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 क्या होते हैं? दैट इज वर्टेक्स, जिसे आप कॉर्नर कहते हैं। तो हम इस क्लास में यही तो पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स में हम पढ़ेंगे इसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 क्या होते हैं बेटा? वर्टेक्स। इफ हैव एनी डाउट, मैसेज मी, कमेंट मी, कुछ भी करो, बस मुझसे पूछो और मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हुआ हूं। कमेंट करोगे तो कमेंट में सॉल्यूशन भेज पाऊंगा तो वेल डन, नहीं तो मैं आपके लिए एवरी सैटरडे संडे डाउट क्लास लेकर आऊंगा, ताकि आप किसी से भी पीछे ना रह पाए। तो हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर बेटा हम ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं, इट मींस अगर हम बेटा ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को, दैट इज ये वाला एंगल A, देन एंगल C एंड एंगल B, अगर हम तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं, विच मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तीनों एंगल को अगर आप प्लस करेंगे, सो यू विल गेट अ सम ऑफ 180, विच मींस ट्राइंगल्स के तीनों एंगल को प्लस करने पे हमें क्या मिलता है? 180 डिग्री। तो आपको यही चीज तो समझनी थी कि हमारे पास क्या है? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है बेटा ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उन्हें प्लस करने पे हमें क्या मिलता है? 180। A B C को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? 180। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल नींव से हम आपकी क्लास को शुरू कर रहे हैं, ताकि कोई भी डाउट, कोई भी माइनर सा क्वेश्चन आपके मन में ना रह जाए। डाउट होगा तो मैं आपके लिए बैठा हूं। उसके बाद
नाउ वी हैव सेक्शन 1। मैंने इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाए। नाउ ट्रायंगल्स 3 तरह के होते हैं, इस चीज को समझना आपको पढ़ाने के लिए, ये आपके लिए इसलिए जरूरी है बेटा कि अगर इन केस पेपर में क्वेश्चन आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेटन ट्रायंगल है ये आप बोलोगे स्केलेटन क्या होता है, आप तो नाच जाओगे। तो इसीलिए आपको हर चीज बताना मेरा कर्तव्य है। सो हियर वी आर। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। एन एग्जांपल यहां स्क्रीन पे देखिए, देखो हियर वी आर। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड्स का जो मेजर है, जो माप है वो सेम है 6 सेंटीमीटर। या फिर ठीक है, ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, रिपीट करो कि सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। बिल्कुल सही बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल का नाम एबीसी रखते तो हम कहते एंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी और इज इक्वल टू सी है, मतलब तीनों साइड एक दूसरे के क्या होती, इक्वल होती। और सारे एंगल्स पता है क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों सारे एंगल 60 के होते हैं, मतलब ये भी 60 होता, ये भी 60 होता और ये भी 60 होता। तो क्या सर साइड हमेशा 6 सेंटीमीटर रहेगी, नहीं, एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा 60 डिग्री के रहेंगे, और जो बेटा साइड होगी उनका मेजर अलग हो जा सकता है, मतलब 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है सबका, हो सकता है बेटा कि सबका मेजर क्या हो 15 सेंटीमीटर हो, कुछ भी मेजर सबका हो सकता है, ये डजंट मैटर, एंगल्स हमेशा 60 डिग्री के रहेंगे। ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और जो हमारे पास साइड्स है उनका रेशो अलग अलग हो सकता है, मतलब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, बट बे पॉसिबल कि वेरी कर सकती है कि बेटा ये सारे 8 हो, ठीक है, ये साइड का रेशो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्या, अगेन मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं। हियर वी आर विद अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास, नाम दे देते हैं ए बी सी। एबीसी एक ट्रायंगल है, क्या बात है। तो एबीसी एक ट्रायंगल है और मैंने बोला दो साइड इक्वल है। एन एग्जांपल, मान लो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। आपने देखा ये सिंगल लाइन का मतलब होता है कि ये वाले जो ये वाली साइड है, जो उस पे ये सिंगल लाइन है ए सी, वो इस सिंगल लाइन के मींस ए बी के क्या है, इक्वल है। क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या करते हैं ना, आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे। लाइकवाइज अगर मैं सिंपली बोलूं, आपको एक ऐसा डायग्राम मिल जाएगा पी क्यू आर, आपको एक ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, और पी क्यू आर में आपको ना कुछ नहीं बताएंगे, बोलेंगे ये एक डायग्राम है, आप फाइंड करो कि सिंपली बोलेंगे ये वाला आपका 70 डिग्री है, फाइंड दीज एंगल्स, पी एंड आर निकालो। आप बोलोगे पी एंड आर निकालो, तो आपको उस टाइम पे सोचना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने जो बताई आपको कि ऑल एंगल्स आर, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री। और दूसरा, जो ये लाइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, लाइन का मतलब होता है कि दैट इज पी क्यू, सिंगल लाइन इस पे पी क्यू पे और सिंगल लाइन किस पे, क्यू आर पे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, इक्वल है। हमें इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, सो दैट और हम अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके पेपर में। और अच्छे नंबर लाने के लिए जीएसके के साथ बने रहना पड़ेगा ना, तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो, बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल वो है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, जैसे कि ए सी और किसके इक्वल है, ए बी के। और अगर जो अपोजिट साइड होते हैं ना, तो उनके कॉर्नर वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे कि ए सी के कॉर्नर पे क्या आ रहा है, दैट इज ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल सी। और यहाँ पे ये कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी। तो बेटा यही चीज तो समझनी है, इस चीज पे हमेशा याद रखना कि अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत अच्छे बेटा, मेरे को लग रहा है आप समझ रहे होगे। कोई भी डाउट हो मैसेज मी, कमेंट मी, मैं आपके लिए डाउट क्लास लेकर आऊंगा ताकि आप अच्छे से नंबर लेकर आ पाए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ट्रायंगल का टाइप होता है दैट इज स्केलीन। स्केलीन मतलब कोई साइड कोई एंगल इक्वल नहीं होगा, सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे, हेयर वी आर विद अ ट्रायंगल, मैंने बोला जैसे 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। आप देखो
सारी की सारी साइड्स क्या है, अलग। सारी साइड्स अगर अलग अलग है तो बेटा सारे के सारे एंगल्स भी क्या होंगे, अलग। एंगल भी सेम नहीं होंगे, ये वाला एंगल अलग होगा, ये वाला एंगल अलग होगा और ये वाला एंगल अलग होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। एंगल्स के हिसाब से ना हम क्या करते हैं, आपको ये याद रखना है कि कुछ ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनके एंगल्स 90 से छोटे होते हैं, कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होगा, और कुछ ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिसका एक एंगल 90 का होगा। है क्या बोल रहे हो आप? अब देखो जरा, आप देखो पहला कौन सा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक्यूट ट्राइंगल का मतलब है ऐसा ट्राइंगल जिसपे सारे एंगल 90 से क्या होंगे, छोटे। जैसे कि एन एग्जांपल मैं अभी आपको समझा देता हूं कि हियर वी आर, इफ वी हैव अ ट्राइंगल, मान लो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा, लेसर देन 90, लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा, आपको ये चीज याद रखनी है। अब अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें, हमारे पास एक डायग्राम है। मैंने बोला ऐसा हो सकता है कि मान लो ये वाला जो है ये 60 हो, पॉसिबिलिटी, ये जो है ये 80 हो। अब बताओ ये वाला कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। इससे पहले मैं बता दूं, जल्दी बताओ ये रेड वाला कौन सा है, बताओ 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 बताओ। देखो मैंने आपको बताया था ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 60 कितने हो गए, दैट इज 140। और ये कितना बचा, 180 में से 140 माइनस करो फटाफट, जल्दी जल्दी। हुए 40, इट इज 40 डिग्री। ये कितना आ गया बेटा, ये 40 डिग्री है। आपको इस छोटे छोटे कंसेप्ट को समझने, ताकि पेपर के अंदर आपको कंफ्यूजन कम हो पाए। फिर राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सा होता है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा बहुत बारी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 का होता है और एक ऐसे साइन होता है। ये जो साइन है ना, ये जो साइन सा बन रहा है, अगर आप इस साइन को देखो ध्यान से, ये जो साइन है ये 90 डिग्री का साइन है। इस चीज को याद रखना, एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हमें याद रखना है ताकि हम पेपर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो एक एंगल 90 का होगा। फिर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90। एक एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, ठीक है। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, एक एंगल ऐसा होगा जो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। एन एग्जांपल, ये एक ट्राइंगल हो गया। अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल अगर मेरा मान लो इन केस मैं कहता हूँ ये वाला एंगल 100 डिग्री है, तो ये हो सकता है ये हमारा 30 हो, 130 हो गया, और बाकी ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ऐसा हमारा कंसेप्ट बन सकता है कि जो एक एंगल है, जैसे कि इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल वो कौन सा है, 100 डिग्री। जो 100 डिग्री है, जो एक एंगल है वो 90 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज लगे जो समझ नहीं आई है क्लास में, तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। एंड हियर वी आर, एक हमारे पास छोटा सा एग्जांपल है। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओ। लाइक एग्जांपल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए। हियर वी आर, a triangle has angle 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड x डिग्री। मतलब पहले डायग्राम बना लेना, कंफ्यूज ना हो ताकि हम, ठीक है। क्या है, रिपीट कर रहा हूं, एक ट्राइंगल है जिसके कुछ एंगल्स हमें गिवन है। जैसे एक एंगल 50 है तो दूसरा क्या है, 70। तो एक एंगल 50 और दूसरा क्या है, 70, और ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे, x। ये हमें x दे रखा है। तो अब सिंपल सा है ना, हमें पता है तीनों एंगल्स को प्लस करते कितना आता है, 180। तो हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे। मान लो ये ए बी सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को हम प्लस करेंगे, और तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 180। और आपको ब्रैकेट में रीजन लिखना होगा कि 180 क्यों आया, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। सो हियर वी आर, ए को हम क्या बोल देंगे, ए हमारे पास कितना है, 70, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे बेटा, 70। बी कितना है हमारा, x, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, x। ऐसे ही सी कितना है हमारा, 50, तो सी के बदले क्या लिखेंगे, 50 इज इक्वल टू 180। नाउ 7 जो नंबर्स है, जो
कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें हम प्लस कर देंगे और जो वेरिएबल है जैसे कि x वो इधर का इधर ही रहेगा। और आपको इस चीज को हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर इक्वल के साइन के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल के साइन के कोई नंबर इधर पॉजिटिव है तो अगर आप उसको वहां ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कोई नंबर इक्वल के इधर नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बता दिया। ठीक है, तो इस चीज को हमें याद रखना है कि 70 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, दैट इज 120। और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 120 प्लस में है, यहाँ वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 120 माइनस दैट इज 180 माइनस 120 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 60। तो x हमारे पास कितना है, 60। ठीक है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। कोई डाउट हो मैसेज में, कमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, आप इन सारे एग्जांपल्स को घर पे लगा के देखिएगा, सॉल्यूशन भी साथ में है। कोई भी डाउट रहेगा, एग्जांपल का नेम और वीडियो के नीचे लिख देना, मैं आपको डाउट क्लास के अंदर ये क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट रहता है, रखना नहीं है मन में, पूछना है। जैसे आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगा जो आज तक आपने सोची भी नहीं होगी। फिर उसके बाद सेक्शन 2 हमारे पास आता है। सेक्शन 2 कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बिकॉज आई वांट आप पहले इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ो और फिर हम अगली क्लास शुरू करेंगे। मैंने इस क्लास को 3 पार्ट्स में तोड़ा है। 3 पार्ट्स में आई प्रॉमिस आपका पूरा ट्राइंगल चैप्टर A to Z अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद बेसिक कंसेप्ट्स। थैंक यू सो मच। जेएसके के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स को भेजो यार, खुद भी इंप्रूव करो और दोस्तों को भी कराओ। और हाँ, अगर इन केस कोई डाउट हो सो जस्ट कमेंट मी एंड सब्सक्राइब द एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।